जब 18 अक्टूबर 1989 को नासा द्वारा जुपिटर की ओर अपनी एडवांस स्पेसक्राफ्ट गैलीलियो को जुपिटर और उसके मून का डिटेल स्टडी करने के लिए भेजा गया और 8 साल तक जुपिटर के अराउंड रहकर उसने जो इमेजेस कैप्चर किए वह वैज्ञानिकों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। अभी जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी फोटो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा कैप्चर की गई हैं, जिनमें आप यूरोपा पर कई रेड स्पॉट, डॉम लाइक और कई हजार किलोमीटर में फैली बड़ी बड़ी लाइन को देख सकते हैं, जो देखने पर ऐसा लगता है कि मानो यूरोपा पर रिवर नेटवर्क मौजूद हो। इस मून की इमेजेस पर सालों से की जा रही स्टडी के बावजूद हर कुछ साल बाद इस इमेजेस में कुछ नया देखने को मिलता है, जो बार बार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस यूरोपा के सतह के नीचे कुछ ऐसा जरूर है जो लगातार मूव कर रहा है, कुछ ऐसा कि जुपिटर के इस आइस जायंट को लाइफ के लिए हैबिटेबल बना रहा है, जिसके रीजन से इस पर एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि आखिर इस मून पर ऐसा क्या चीज है जो हमें ये सब सोचने पर मजबूर करता है। तो अब हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोपा के सरफेस पर बने इन सभी लाइन स्पॉट और डॉम लाइक स्ट्रक्चर के पीछे केवल एक ही मेन रीजन है जो यूरोपा को भी अर्थ की तरह जियोलॉजिकल एक्टिव रखता है, जिसके कारण इस मून पर भी टेक्टोनिक्स प्लेट की हलचल और वोल्केनिक एडक्शन भी देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सरफेस के नीचे गर्म लावा नहीं बल्कि लिक्विड वाटर ओशियन है, और इसी लिक्विड वाटर ओशियन के कंटिन्यूअसली मूव होने के कारण यूरोपा का इंटरनल स्ट्रक्चर काफी एक्टिव रहता है और इसके सरफेस पर भी इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इस यूरोपा पर मौजूद इस रेड लाइन के फॉर्मेशन का एक्चुअल रीजन इस मून का गैस जाइंट प्लैनेट जुपिटर है, जिसकी ग्रेविटी में ये मून टाइटली लॉक्ड होकर उस ऑर्बिट पर घूम रहा है। अब जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि भले इस मून का ऊपरी सरफेस आइस से कवर्ड होने के रीजन से हमें सॉलिड दिखाई देता है, पर इसके अंदर लिक्विड ओशियन मौजूद है। इसलिए जब इस पर जुपिटर के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है तो इसके इंटरनल ओशियन में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। अब ये बिल्कुल उसी तरह का इफेक्ट है जैसा कि अर्थ पर मून और सन के ग्रेविटी इफेक्ट से हमारे अर्थ के ओशियन में भी बड़े बड़े टाइड्स देखने को मिलते हैं। अब डिफरेंस बस इतना ही है कि यूरोपा जुपिटर के काफी करीब है, इसलिए इसके टाइड्स में इतनी पावर होती है कि इसके सरफेस पर क्रैक्स आ जाते हैं। ये वही क्रैक्स हैं जिसे हम यूरोपा की मिस्टीरियस रेड लाइंस या फिर लिनिया कहते हैं। अपने मल्टीपल फ्लाई बाय मिशन में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा के क्रेटर द मैनेनन के बारे में भी काफी डाटा इकट्ठा किया। यह यूरोपा का सबसे बड़ा क्रेटर है जो सैकड़ों साल पहले यूरोपा के ऊपर एक विशाल कोमेट्स या एस्टेरॉयड के टकराने से बना था। इतने बड़े इम्पैक्ट से जो हीट एंड एनर्जी रिलीज हुई थी उससे लोकल आइस सेल पर गहरा असर पड़ा था, जिससे इसका पूरा आइस सेट पिघल गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ वापस टेम्परेचर गिरने के रीजन से इसका ऊपरी सरफेस धीरे धीरे जमने लगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइस सेट के नीचे वाली परत नहीं जम पाई और यह आज भी एक ओशियन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोपा पर पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा वाटर मौजूद है और इसीलिए यूरोपा पर मौजूद वोल्केनो से गर्म लावा नहीं बल्कि उनसे लिक्विड वाटर और वाटर वेपर के फव्वारे निकलते हैं। अब क्या पता कि यूरोपा के सरफेस के नीचे मौजूद लिक्विड वाटर ओशियन भी किसी एलियन एनिमल या एलियन प्लांट्स का घर हो, और शायद यही रीजन है कि नासा साल 2024 में यूरोपा पर अपना स्पेसक्राफ्ट यूरोपा क्लिपर भेजने वाला है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।